हेलो प्यारो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आइए यार, आज हम क्या देखेंगे दोस्तों कि आज जो मेरा त्रिकोणमिति का जो 8.1 का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कौन कौन सा यानी किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न यहाँ से एग्ज़ाम में कैसे हमको सॉल्व करना है सब्जेक्टिव को, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्या हमको देखना है कौन सा भी हम टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं अभी, त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है दोस्तों? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों क्या कहते हैं चर्चा कर चुके हैं। बेसिक क्लास भी यहाँ से मैंने इसका जैसे जो भी मतलब इसका फॉर्मूला होता है बेसिक, उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो जो भी दोस्त अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर उस क्लास को आप लोगों को देख लेना है, ताकि ये जो अभी आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखते हैं दोस्तों? हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों मेरा आज का दोस्तों? ये क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि ये दिया हो, जो एक हम फिगर लेते हैं PQR। क्या है दोस्तों? ये एक समकोण त्रिभुज है PQR, जिसका कोण क्या है दोस्तों? ये कोण 90 डिग्री है, यानी ये कोण समकोण है। और क्या है दोस्तों? ये जो भुजा है दोस्तों PR का मान दिया हुआ है 13 और इसका मान दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q 90 डिग्री है तथा PR बराबर 13, यहाँ पर हम सेंटीमीटर कर लेते हैं, 13 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, किसका मान हमको निकालना है? तो tan P माइनस cot R। क्या है दोस्तों? tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को जब दोस्तों सब्जेक्टिव में जब पूछते हैं तो इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, हमको सबसे पहले यहाँ पे हमको कौन कौन सा भुजा दिया है, यहाँ पे दोस्तों लिखिए हम हल। कौन कौन सा भुजा इसमें दिया हुआ है दोस्तों? PQ बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दिया हम भी कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PR बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर। हमको क्या यहाँ से निकालना क्या पड़ेगा दोस्तों? अभी हमको यहाँ पर से क्या निकालना पड़ेगा? QR। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? आधार हमको। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों? पाइथागोरस परिमेय से। और पाइथागोरस परिमेय क्या होता है ये आप लोग को मैंने पिछले ही क्लास में बता दिया हूँ कि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। पाइथागोरस परिमेय होता है दोस्तों कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे कर्ण हमको कितना दिया हो इसमें? ये जो दोस्तों अभी आपको फिगर वहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन में, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें हमको ये देखना है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा ये हो गया दोस्तों कर्ण, और ये लंब और ये आधार जो है थीटा के अनुसार मान इसका बदल जाता है दोस्तों।
कभी ये होगा लंब तो कभी ये आधार, ये कभी लंब तो कभी ये आधार। लेकिन कर्ण, कर्ण क्या है दोस्तों, हमेशा ये निश्चित रहता है, ये कभी अपना स्थान नहीं बदलता है। तो यहाँ पे कर्ण, कर्ण कितना है दोस्तों इसमें 13। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 13 के स्क्वायर बराबर लंब। अभी इस त्रिभुज में लंब कितना दिया है हमको 12, तो लिख देंगे यहाँ पर 12 के स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या मान लेंगे हम QR, QR के स्क्वायर कर देंगे। और 13 का वर्ग आप लोगों को भी पता होगा कि 169 होता है, और 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे QR का स्क्वायर। अब इसको जब हम इस साइड लाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 169 माइनस 144, क्योंकि जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये जो ये राशि प्लस में है मतलब, तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे या इस साइड आकर ये दोस्तों माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे QR का स्क्वायर, क्या लिखेंगे दोस्तों आप, QR का स्क्वायर लिखेंगे। बात कर लो थोड़ा, QR का स्क्वायर हम लिखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप इसको हम माइनस करेंगे। जब इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, हमको 25 यहाँ से आएगा। लेकिन किसका मान, ये अभी QR का स्क्वायर है। अब हमको यहाँ से ये बात हमको याद रखना होगा कि अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी यहाँ पे QR का स्क्वायर है। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आपको किस पर चढ़ेगा, ये जो दोस्तों 25 है इस पर दोस्तों रूट यहाँ से आपको चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस साइड से हम लिखते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, रूट अंडर 125 बराबर QR। और 25 का वर्गमूल होता है कितना दोस्तों, तो 5 होता है। यहाँ पे लिखेंगे QR बराबर 5। तो मेरा ये दोस्तों जो है QR हमको कितना निकल के यहाँ से आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों कि tan P माइनस cot R का मान हमको निकालना है। तो tan P, tan थीटा बराबर फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को हमने पिछले क्लास में बतलाए थे कि त्रिकोण मिति जो है दोस्तों, इसको दोस्तों 6 अनुपात में विभाजित किया गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, शेक थीटा और क्या दोस्तों कॉसेक थीटा होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, 6 को जिसका फॉर्मूला होता है मैंने यहाँ पे बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या दोस्तों P/H, यानी इसको क्या हम लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण। एक और क्या बताया था दोस्तों कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों B/H, B यानी दोस्तों आधार बट्टा कर्ण। एक और क्या बताया था दोस्तों तीसरा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों P/B, यानी लंब बट्टा आधार। क्या दोस्तों होता है इसका चौथा फार्मूला, क्या होता है दोस्तों इसका अपोजिट, किसका दोस्तों अपोजिट। हम लोग ने एक विपरीत फार्मूला भी देखे थे कि साइन का विपरीत क्या होता है दोस्तों कॉसेक होता है। तो हम लोग भी दोस्तों क्या होता है कि आप लोग भी दोस्तों जैसे ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को मैं हम ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने दोस्तों क्या किए थे कि बच्चा में एक गेम खेलते थे, किसी छोटा सा एक बच्चा को जैसे हम गोदी में ले लेते थे और उसको पैर मतलब ऊपर कर लेते थे, उसका सर जो है दोस्तों नीचे करते थे, यानी उसको हम उल्टा देते थे। तो हमको भी दोस्तों यहाँ पर वैसा ही गेम खेलना है, क्योंकि हमको वैसा गेम अगर हम यहाँ पे खेलते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, चौथा जिसका होता है फॉर्मूला कॉसेक थीटा बराबर। तो यहाँ भी दोस्तों आपको वैसा ही गेम खेलना है, क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे उल्टा देना है। यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों H/P, यानी दोस्तों कर्ण बट्टा लंब। चौथा फार्मूला हम लोग आप लोग को क्या बताए थे दोस्तों कि सेक थीटा में भी दोस्तों इसको पलट देना है। क्या कहना है दोस्तों, वहाँ भी दोस्तों इसको पलटना है। तो क्या लिखना है यहाँ भी दोस्तों H/B, क्योंकि इसका ये विपरीत होता है दोस्तों, कॉस का विपरीत सेक और सेक का विपरीत कॉस थीटा। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे दोस्तों कर्ण बट्टा आधार। छठा क्या बताया था आप लोग को कि कॉट होगा, टेन तो हो गया कॉट थीटा। तो टेन का भी उलट देना है, टेन थीटा में क्या है दोस्तों कि P/B। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों B/P, यानी आधार बट्टा लंब। ये फार्मूला दोस्तों मैंने आप लोग को पिछले ही वीडियो में बता दिया हूँ कि जो त्रिकोणमिति का 6 गो दोस्तों जो अनुपात होता है उसको दोस्तों 6 अनुपात में बांटा गया है। और 6 गो अनुपात ये दोस्तों आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि आपको ये ये क्लास जो अभी हम ले रहे हैं इस क्लास में आपको यहाँ पे समझने में किसी भी प्रकार कोई
दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम ये वाला गेम आप कहाँ खेलेंगे, अब ये वाला गेम हम यहाँ खेलेंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे दोस्तों कि tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। लेकिन हमको एक और बात यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या है दोस्तों कि tan P। अब दोस्तों इस कोण के बारे में बात हो रहा है। किस कोण के बारे में, तो इस कोण के बारे में बात हो रहा है। और आप लोग को एक बात मैंने पिछले ही क्लास में बोल दिए थे कि दोस्तों कि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं दोस्तों, कि थीटा के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, सॉरी लंब कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, या दोस्तों समकोण की सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और जो दोस्तों बच के उसको हम आधार कहते हैं। ये आपको याद रहना, ये आपको समझने की ये दोस्तों चीज़ है कि हम किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे, और ये कब दोस्तों लंब और आधार थीटा के अनुसार इसका मान क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या है दोस्तों tan P। अब दोस्तों इस कोण में देखना है कि tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरा P/B। अब दोस्तों यानी कि लंब बट्टा आधार। अब इस कोण की सामने वाले भुजा ये हो गया, तो ये मेरा लंब हो गया, तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे QR, यानी लंब बट्टा आधार। आधार क्या हो गया मेरा दोस्तों कि PQ। अब क्या लिखेंगे माइनस। अब देखना है दोस्तों cot R। यहाँ भी आपको गेम खेलना है, ये वाला गेम आपको खेलना है कॉट वाला गेम। लेकिन कॉट बराबर क्या होता है दोस्तों फार्मूला की B/P। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि इस कोण के बारे में बात हो रहा है, यानी कोण R के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे थीटा की जगह कोण यहाँ R दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉट बराबर क्या होता है कि आधार बट्टा लंब। अब इस कोण की सामने वाली भुजा हम क्या होगा दोस्तों PQ हो गया। तो PQ क्या हो गया मेरा, ये दोस्तों लंब हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, थीटा के जो सामने वाली भुजा होते हैं उसको हम लंब बोलते हैं, और यानी समकोण की सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, और जो बच गया उसको हम आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला आधार बट्टा लंब। तो इस कोण की सामने वाली भुजा ये हो गया, ये दोस्तों हो गया मेरा लंब, ये हो गया आधार, और कर्ण हमेशा निश्चित रहता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों QR/PQ। अब यहाँ पे सबका मान यहाँ पे क्या करना है आपको, सबका जो वैल्यू है यहाँ पे आपको फुट करना है। QR बराबर मेरा कितना हो गया दोस्तों 5/PQ बराबर कितना हो गया दोस्तों PQ बराबर हो गया 12 माइनस QR बराबर हो गया 5/PQ बराबर 12। यहाँ से दोस्तों जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा 12, ये हो गया 5। 12 से जब हम एक में भाग देते हैं तो एक मंत्र में यहाँ से करता है, तब 5 1 5 माइनस 5, ये कितना दोस्तों ये 0/5 बराबर 0। मेरा यहाँ से आंसर कितना निकल के आ गया यहाँ से 0। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे लिखते हैं बोर्ड पर, फिर इस साइड हम लिखते हैं क्वेश्चन। ये फार्मूला आपको अभी नहीं मतलब हम मिटाते हैं, क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि 15 कॉट क्या है दोस्तों 15 कॉट A बराबर 8। ये दिया हुआ है कि 15 कॉट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। है तो साइन A और सेक A का हमको मान निकालना है। आइए हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 कॉट A बराबर 8। अब यहां से यहाँ पे हम हल लिखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या फंसता है दोस्तों कि सर यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 कॉट A बराबर 8। अब हम दोस्तों आप लोग को समीकरण पता होगा कि 4x बराबर अगर 5 दिया हुआ है तो हमको x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे हम निकालेंगे, x बराबर 5/4।
जब हम ये दोस्तों जो अंक था इसको जब ये वाले अंक को बट्टा में लिखते हैं तो यहाँ भी दोस्तों आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ क्या क्या लिखना है, कॉट ए बराबर क्या लिखना है 8/15 और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आप लोग को यहाँ मैंने आप लोग जस्ट बतलाए थे कि b/p। तो b/p बराबर कितना हो गया दोस्तों 8/15। मेरा b का मान कितना यहाँ से निकल के आ गया 8 और p का मान कितना निकल के आ गया 15। अब क्या लगाना है यहाँ से दोस्तों, अब हमको h निकालना है। तो क्या यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, क्या लगाना है यहाँ से पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग को अभी जस्ट बताए थे पिछला जो क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया था उसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमको निकालना है तो कर्ण को हम किससे सूचित करते हैं दोस्तों h। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं h स्क्वायर बराबर लंब यानी p परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं कितना दिया है दोस्तों 15। तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस बेस 8। यहाँ पे लिखेंगे h स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 225 प्लस 8 का वर्ग 64। h स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों ये 5 4 9 8 289। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट यहाँ पे किस पर आ जाएगा 289 पर। तो रूट किस पे आएगा 289 पे। तो h बराबर 289 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 17 का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों हमको कौन कौन सा, हमको h यहाँ से पता चल गया कि h बराबर कितना हो गया 17, p बराबर कितना है दोस्तों 15, b बराबर कितना है h। हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइन ए और क्या निकालना है सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसी को तो दोस्तों खेला है यहाँ पे कितना है दोस्तों साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे p/h। p मेरा है कितना दिया है दोस्तों p बराबर है 15। यहाँ हम भी लिखेंगे यहाँ पे 15 और h कितना निकाले हम h निकाले 17 तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे 17। ये पहला का आंसर। दूसरा क्या है मेरा कि सेक ए बराबर किसका अपोजिट है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको ये देखना है कि किसका विपरीत हो रहा है, यानी तो कॉस का विपरीत क्या हो रहा है दोस्तों सेक हो रहा है। तो आपको कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो सेक थीटा बराबर क्या करना है दोस्तों उसको उलट देना है। तो h/b और h बराबर मेरा कितना यहाँ से आया है निकल करके 17 और b का मान कितना है यहाँ पे 8। तो 17/8 कहाँ कुछ दोस्तों कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछता हमसे क्वेश्चन हमसे मतलब किस यानी क्वेश्चन में हमको क्या सब दिया हुआ है, हम क्वेश्चन को हमको पूछता है इसमें क्या है। तो यहाँ पे आपको जब ये आपको इस टाइप का अगर प्रश्न आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको ऐसे ही दोस्तों सॉल्व करना है और ऐसे ही मान आपको निकालना है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसको हम मिटाते अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि हम यहां से क्वेश्चन लिखते हैं आपसे कि यदि ए और बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर क्या है दोस्तों, कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या है दोस्तों कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आपको सिद्ध करना है कि प्रूव करना होगा कि यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है जहां पे कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध करना है यानी कि प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है होगा। अब हम यहां से हम लिखेंगे हल। ये क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है
हल में लिखते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, जिसका कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो यहाँ मान लेते हैं A, यहाँ मान लेते हैं B, और ये हो गया C यानी समकोण। इसका ये कोण और ये कोण न्यून कोण है। आपको मैंने पिछले क्लास में बताए थे कि एक दोस्तों समकोण त्रिभुज में दो क्या होता है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों हल में कि अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमको सिद्ध करना है कि प्रूव करके दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B कैसे होगा। आइए हम देखते हैं यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे cos A बराबर कर लेते हैं cos B। क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B। अब cos A, अब इस कोण के बारे में बात हो रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला P/H। तो इस कोण की सामने B/H क्या होता है, cos थीटा बराबर B/H। तो इस कोण की सामने वाली भुजा ये हो गया मेरा लंब, तो आधार क्या हो गया दोस्तों, आधार हो गया AC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे AC बट्टा, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है या निश्चित रहता है AB, बराबर है तो बराबर कर लेंगे। अब cos B, अब इस कोण के बारे में बात हो रहा है cos B। तो इस कोण की सामने वाली भुजा AC हो गया लंब, और BC क्या हो गया आधार। तो cos बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो क्या लिखेंगे दोस्तों BC बट्टा कर्ण हो गया AB। अब दोस्तों आप लोग को एक याद होगा कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब यहाँ पे जैसे हम यहाँ के एक आपको हम एग्जाम्पल देते हैं कि 5/13 बराबर आपको अगर दिया हुआ है, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं कि 4x बट्टा 8 बराबर 1/16। तो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप नीचे से हम दोस्तों काटते भी हैं कि 8 एका 8 और 8 दूना 16। अब इसको हम कोना कोनी गुना कर यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो ठीक ऐसे ही दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जब हमको यहाँ पे ये इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, जब ये हर समान इसको हम काटेंगे, यहाँ पे B से B कट जाएगा। यहाँ पे कितना हमको बच गया AC बराबर BC। अब दोस्तों अब AC बराबर कौन सा भुजा हो गया हमको BC। और जब दोस्तों AC बराबर BC, अब दोस्तों ये भुजा बराबर इस भुजा का बराबर है। तो दोस्तों आप लोग को याद होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब दोस्तों दो भुजा बराबर होते हैं तो दो कोण भी बराबर होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा दोस्तों है कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जब यहाँ पे दो भुजा बराबर है तो इसका दो कोण भी बराबर होगा, यानी कि कोण A बराबर कोण B। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए कोण A बराबर कोण B, और यहाँ पे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में समद्विबाहु त्रिभुज से, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का दोस्तों जब ये भुजा बराबर है तो इसका कोण भी बराबर होगा। और यहाँ से हो गया ये प्रूव्ड। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। यहाँ तक आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा दोस्तों कि 3 cot क्या है दोस्तों, 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि क्या हमको जांच करना कि 1 प्लस है या माइनस 1 माइनस tan² A, 1 माइनस
tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना है दोस्तों, बराबर क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको ये प्रूव करके यानी जांच करना हमको क्या यहाँ पे जांच करना है, क्योंकि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। हमको जांच करना है हाँ या नहीं। तो क्या करना है दोस्तों, हमको सबसे पहले यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ बनाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, हल कितना हम उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 cot a बराबर 4। अभी जस्ट आप लोग को मैंने पीछे जो एक क्वेश्चन बनाया था उसमें हम लिखे थे कि जब यहाँ पे ये 3 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि cot a बराबर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 4/3, क्योंकि जब इसको हम यहाँ से गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो cot बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला यहाँ पे आपको देखना है, cot बराबर क्या होता है, b बट्टा p। तो b बट्टा p बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4/3। तो b बराबर मेरा यहाँ से कितना निकल का आ गया, 4 और p बराबर 3। अब क्या यहाँ से हम लगाएंगे कौन सा दोस्तों, तो पाइथागोरस परिमेय। अब पाइथागोरस परिमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब कर्ण मेरा यानी कर्ण हमको निकालना है, तो हम कर्ण को क्या मान लेंगे, h लिखेंगे, h स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है दोस्तों p, यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बेस आधार कितना है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, लिखेंगे h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, लिखेंगे h स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों 25। तो h बराबर यहाँ से जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट किस पर यहाँ पे आ जाएगा, 25 पर यहाँ से रूट से हट जाएगा। तो h बराबर हमको यहाँ से कितना निकल के आ गया 5। अब हमको h बराबर पता चले कि h का मान यहाँ से वैल्यू 5 निकल गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं फिर एक बार, यानी इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको हम यहाँ लिखते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या निकालना है हमको, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जो इसका वैल्यू है इसको हमको यहाँ पे पुट करना है। क्या लिखना है, यहाँ से हमको लिखना है 1 माइनस अब tan थीटा। अब यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि tan थीटा बराबर होता है क्या, तो p बट्टा एच। तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे p बट्टा एच और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे बट्टा 1 प्लस tan, यहाँ भी है दोस्तों 1 प्लस tan थीटा यहाँ भी है, हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस p बट्टा tan थीटा बराबर दोस्तों p बट्टा b, यहाँ पे लिखेंगे ना हम, सॉरी p बट्टा b का स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे p बट्टा b का स्क्वायर और बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, cos थीटा बराबर क्या होता है b बट्टा h का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा h का स्क्वायर कर लेंगे। अब जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं मान, लिखेंगे 1 माइनस, अब p का मान कितना है दोस्तों, p का मान यहाँ से कितना है 3, लिखेंगे 3 बट्टा b का मान कितना है, b का मान है 4, लिखेंगे 3 बट्टा 4 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, बट्टा लिखना है 1 प्लस 3 बट्टा 4 का स्क्वायर बराबर b का मान कितना है, तो b का मान है 4, लिखेंगे 4 बट्टा h का मान कितना है, लिखेंगे 5, 4 बट्टा 5 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ से कितना है 3, लिखेंगे 3 बट्टा h का मान कितना है, तो 5, यहाँ पे स्क्वायर इसका भी कर लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों इसको हम यहाँ बनाते हैं। अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस 3 का वर्ग कितना हो गया, तो 3 का वर्ग हो गया 9 बट्टा 4 का वर्ग 16, ये इसका बट्टा है। फिर लिखेंगे 1 प्लस 9 बट्टा 16 बराबर लिखेंगे 4 का वर्ग कितना हो गया 16 बट्टा 25 माइनस 3 का वर्ग 9 बट्टा 25। अब क्या करना है दोस्तों को इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम यहाँ से कितना यहाँ से दोस्तों निकल का आएगा इसका एलसीएम 16। जब 16 को गुना करते हैं 1 से तो कितना यहाँ पाएगा 16 माइनस 9, माइन बट्टा हमको ये है, ये दोस्तों इसका माइन बट्टा है। फिर इसका एलसीएम कितना होगा 16, इसको जब गुना करते तो ये हो गया 16 प्लस 9, अब बराबर इसका जब एलसीएम लेते तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 25, ये हो गया 16 माइनस 9।
इसको हम लिखते हैं फिर यहाँ से 16 में से 9 गया 7/16 और माइन बट्टा ये है 16 और 9 25/16। ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये अंश है, यहाँ ये हर है, यहाँ ये अंश ये हर है, तो हर से हर को काटेंगे हम और अंश को अंश से काटेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 16 में से 9 गया 7/25। तो यहाँ दोस्तों कितना हमको यहाँ से निकल के आ गया 7, यहाँ बच गया 7 और यहाँ बच गया 25। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों 7/25 बराबर 7/25, यानी कि दोस्तों ये जब इसको हम जांच किए तो ये दोनों बराबर है। यहाँ लिखेंगे हाँ कि ये दोनों बराबर हैं, हम इसको जांच किए हैं तो ये दोनों बराबर हैं। इसी को दोस्तों बोलते हैं जांच करना, क्योंकि हम जांच यहाँ पे कर लिए हैं तो क्या है दोस्तों यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम इस साइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों कि त्रिभुज पी क्यू आर में, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है दोस्तों जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, कॉमा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू, और यहाँ पे है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी और क्या है दोस्तों साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि एबीसी क्या लेंगे, एबीसी ने यहाँ पे है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तब अब हम समकोण त्रिभुज का यहाँ पे फिगर बनाते हैं। जिसका क्यू समकोण है, हमको क्या करना है दोस्तों क्यू हमको समकोण करना है, तो हम क्यू यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, और जैसे हम पी यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे आर लिख दिए है। पी आर क्या है दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल कि माना कि, अब दोस्तों आप लोग को मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आपको मन में एक प्रश्न ये उठता होगा कि सर हम इसको x माने या इसको x माने। तो दोस्तों x आपको लंब को मानना होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। तो x हम किसको मानेंगे, माना कि क्यू आर बराबर हम मान लिए x, तो पी आर बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 25 माइनस एक्स होगा क्योंकि इस दोनों का योग दिया हुआ है 25। जब इसको हम x मानेंगे तो इसको हम 25 में से x को हम माइनस करेंगे तब इसका वैल्यू आएगा। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब हमको क्या लगाना है, यहाँ से पाइथागोरस परिमेय लगाना है। लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हम यहाँ पे सब का वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। क्यू आर बराबर माने हैं x और ये माने हैं 25 माइनस एक्स। यहाँ पे हम लिखे हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस एक्स और क्यू आर बराबर माने हैं x। अब कर्ण इसमें कौन सा भुजा हो गया, यहाँ पे देखना है फिगर में, कर्ण कौन सा भुजा होगा इसमें, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं या समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये हो गया दोस्तों, आपको हो गया कर्ण। तो पी क्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी आर के स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया, इसमें लंब हो गया कितना हो गया, क्यू आर के स्क्वायर। आधार मेरा क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर बराबर है कितना, तो पी आर बराबर हम कितना माने हैं 25 माइनस एक्स का स्क्वायर कर लेंगे बराबर क्यू आर कितना माने हैं, तो एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दिया हुआ है, लिखेंगे 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपको ये आप लोग 7 या 8 या 9th में ही दोस्तों ये फार्मूला आप लोग को बता दिया होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ भी दोस्तों हम ये इसी फार्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे। ए इसको मान लेंगे ए, ये हो गया बी, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर, या हम भी लिखेंगे यहाँ 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिखेंगे 2 इंटू 25 इंटू एक्स। अब बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब यहाँ कितना है दोस्तों 25 का स्क्वायर, यानी 25 का वर्ग कितना होता है 625 लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस सबको गुना करना है, 25 दूना 50 को एक्स के गुना करेंगे, 50 एक्स बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करना है दोस्त को, ये चर राशि को एक साइड ले जाएंगे और अचर राशि को एक साइड ले जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे 625 और जब 25 को इस साइड हम लाते हैं तो क्या हुआ, अभी ये प्लस में है, जब इस साइड लाते हैं तो माइनस में, माइनस 25 बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में है, जब इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अभी माइनस में, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में 50x। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। मेरे पास जैसे 4 रुपया है, जैसे हम किसी को हम 4 रुपया रखे हुए हैं, माइनस हमेशा कर्जा का चिन्ह दर्शाता है। जैसे हम किसी को हम 5 रुपया रखे हुए हैं और मेरे पास 5 रुपया है, उसको हम लौटा देंगे तो यहाँ से कितना 0 निकल जाएगा। तो सेम यहाँ है, जैसे हम ये प्लस में है एक्स स्क्वायर, ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे 625 में से जब हम 25 को माइनस करते हैं कितना निकल के यहाँ से आएगा 600 बराबर ये कितना बच गया 50x। जब x बराबर कितना लिखेंगे, अब यहाँ पर होगा 600, अब बट्टा ये कितना होगा 50 बराबर x, यहाँ से कट जाएगा 12, तो x का मान हमको यहाँ से कितना निकल के आ गया 12। मिटाते, अब हम यहाँ से बनाते इस क्वेश्चन को, ज़्यादा बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है। अब x हम माने हैं किसको, x किसको माने हैं हम यहाँ पे क्यू आर को हम x माने हैं, तो x का मान कितना हम यहाँ से निकाले हैं 12, यानी 12। तो मेरा क्यू आर कितना हो गया 12, क्यू आर बराबर कितना हो गया 12, और पी आर बराबर कितना माने थे 25 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस एक्स का मान 12, तो लिखेंगे 25 माइनस एक्स बराबर कितना होगा, जब इसको हम माइनस करेंगे तो 13। अब ये भुजा हम यहाँ से इसको मिटाते हैं, ये निकल का आ गया मेरा 12 और ये कितना निकल का आ गया है 13। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, अब देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के साथ हम खेला खेलेंगे कि ये दोस्तों जाल बिछाया है क्वेश्चन। क्या क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन जाल बिछाया कि हम फंसे, हमको फंसना नहीं है, इस पिंजरा में सबको क्या करना है निकलना है। क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे कि साइन पी का मान निकालना है, कॉस पी का मान निकालना है और टेन पी का मान निकालना है। अब बताओ साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, क्योंकि यहाँ भी हम लिखे हैं पी बट्टा एच यानी लंब बट्टा कर्ण। अब किस कोण के बारे में बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे
यानी इस कोण के बारे में बात हो रहा है, तो इस कोण की सामने वाली भुजा कौन सा भुजा हो गया? क्यू आर या बोलो या क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो। तो कोण इसका, जिस कोण के बारे में बात हो रहा है उस कोण की सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब। और मेरा फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो कोण साइन पी बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना हम लिखेंगे क्यू आर, अब बटा कर्ण कितना हो गया? पी आर। क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है? 12/13। ये पहला का आंसर। दूसरा क्या है? कॉस पी, यानी कॉस पी, इसी कोण के बारे में बात हो रहा है। ये कर्ण है, ये लंब, तो जो बच गया वो आधार। तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, यानी बी बट्टा एच। तो आधार बराबर कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बट्टा और पी आर। आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5। और कर्ण कितना निकाले हैं हम? 5/13। दूसरा का आंसर। तीसरा क्या है? tan बराबर क्या था? फार्मूला लंब बट्टा आधार, यानी पी बट्टा बी। तो इस कोण, किस कोण के बारे में हमको यहाँ भी देखना है कि इस कोण का बात हो रहा है, कोण पी, यानी इसी कोण के बारे में बात हो रहा है। तो लंब, इस कोण की सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब मेरा कौन सा भुजा हो गया? क्यू आर या आर क्यू बट्टा आधार कौन सा भुजा हो गया? पी क्यू। तो क्यू आर बराबर कितना लिखेंगे? 12/5। 5 है ना आधार, 5 लिखेंगे। तो ये दोस्तों क्या किया था? ये दोस्तों जाल बिछा था, लेकिन हमको इस जाल में फंसना नहीं है। एग्जाम में जब दोस्तों इस टाइप का अगर प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। आइए दोस्तों आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके।